नमस्कार मित्रों, गौती इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम देखेंगे घन क्यूब। इससे पहले जो चैप्टर हो चुके हैं आप वो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज घन क्यूब। ठीक, घन में क्या होता है, इसकी जो तीनों भुजाएं होती हैं, लंबाई L वो भी बराबर, जो चौड़ाई होती है वो भी बराबर, जो H होती है वो भी बराबर। ठीक, और इसमें फलक कितनी होती है? फलक इसमें 6 होती हैं। देखो, चारों तरफ से और एक आगे और एक पीछे। ठीक, तो इसमें 6 फलक होती हैं, ये ध्यान रखना है। तो देखते हैं घन का आयतन। ठीक, घन का आयतन क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं L/B/H। अब लंबाई भी A है और चौड़ाई भी A है और ऊंचाई भी A है, तो कितनी हो जाएगी? A3। ठीक, अब देखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे? घन के जितने फलक होंगे हमें उन हर फलक का क्षेत्रफल निकालना होगा। क्या होगा? हर फलक का क्षेत्रफल निकालना होगा। फलक 6 हैं, तो पहले इस तरफ के फलक का निकालेंगे, तो लंबाई गुणा ऊंचाई होगी ना, LH या HL। तो A भी L है और H भी A है। ठीक है, तो देखते हैं, ये आप लोग बता लीजिएगा। आयतन घन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, तो पहले नीचे वाले फलक का निकाल लेते हैं। ठीक, जिसका L भी है, कितना? लंबाई और चौड़ाई। ठीक, तो L भी A है और B भी A है, तो क्या हो जाएगा? A² प्लस, अब इसके जो ऊपर फलक है वो भी सेम है ना, तो उसकी भी कितनी होगी? A²। अब जो सामने से फलक दिख रहा है वो कितना है? H भी A है और L भी A है, तो ये कितना हो जाएगा? A भी A² हो जाएगा। ठीक, अब इसके जो विपरीत है वो भी कितना होगा? A² ही होगा। अब इस साइड से VH, जे वाला जो फलक है वो कितना? वो B बराबर है और H बराबर है, तो कितना होगा? A²। और इसके जो विपरीत इस साइड है तो A भी फलक A है और A भी A है, तो ये कितना हो जाएगा? A²। तो A², 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा? 6A²। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? 6A²। ठीक, अब देखते हैं घन का विकर्ण। क्या? घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक, तो लंबाई भी A है, चौड़ाई भी A है और ऊंचाई भी A है, तो कितना हो जाएगा? रूट में 3A² और A² बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? A√3। आप लोग बता लीजिएगा। अब देखते हैं इसी पर आधारित एक प्रश्न। एक घन जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो किसका, इसकी भुजाएं लिख लीजिए। ठीक है,
इसकी एक घन जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। क्या एक घन जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, घर में वजन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान रहती है, तो क्या आयतन कितना है? आयतन किसका? घन का आयतन एक ही, तो 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होगा? 3 त्रिका 9 3 27 सेंटीमीटर। ठीक है, अब घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना था? अभी बताया था 6a², 6 इंटू a², एक 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 9 छक्के 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब घन का विकर्ण क्या बताया था हमने? a√3, तो a कितना है? 3 और √3 का मान 1.732, तो कितना हो जाएगा? 6 9 और 21 1 और 3 2 5, 5.196, कितना हो जाएगा? 5.196 सेंटीमीटर। तो आप लोगों का एक कंफर्म हो गया होगा कि घन में ऐसे सवाल आते हैं। अब देखते हैं अगला। अब घनाभ देखते हैं। क्या? घनाभ वर्ड। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न होगी। ठीक, क्या होगा? तीनों भुजाएं क्या होंगी? भिन्न भिन्न होगी। लंबाई L जी भी अलग होगी, और चौड़ाई है वो भी अलग होगी, और H है तो वो भी अलग होगी। जब तीनों अलग अलग हैं तो लंबाई को हम L से ही डिनोट करेंगे, और चौड़ाई को B से ही डिनोट करेंगे, और ऊंचाई को हम H से ही डिनोट करेंगे। ठीक, अब देखते हैं आयतन घनाभ का। आयतन, ठीक है, तो आयतन क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक, लंबाई L, चौड़ाई V और ऊंचाई H, तो यही LVH क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन। अब हम देखते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। क्या? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कैसे होगा? घनाभ में जैसे घन और घनाभ दोनों में फलक 6 ही होती हैं, लेकिन फर्क इतना है कि घन की फलक समान होते हैं, घनाभ के फलक समान नहीं होते हैं। ठीक, इनमें क्या होता है? इनमें दो फलक समान होते हैं। ठीक, क्या होती है? दो फलक समान होते हैं। ठीक, तो पहले क्या हो जाएगा? पहले हम नीचे वाला फलक लेंगे। ठीक, नीचे वाला फलक तो कितना होगा? LV। ठीक, लंबाई गुणा चौड़ाई। जब नीचे का फलक का क्षेत्रफल LV होगा तो ऊपर वाले का भी कितना होगा? LV। ठीक, अब बगल वाले फलक का मान कितना होगा? चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो BH। जब इस साइड का BH है तो उस साइड का भी कितना होगा जी? VJH और JV, तो ये भी कितना हो जाएगा? BH। ठीक, अब साइड वाले इस साइड का फलक कितना है? लंबाई और ऊंचाई। जब इसका कितना होगा?
एच एल, जब इस साइड का एच एल है तो उस साइड का भी एच एल होगा, क्योंकि जी एच है और जी एल है। तो कितना हो जाएगा एच एल, तो कितना हो जाएगा 2LB प्लस 2VH प्लस 2HL। अब 2 कॉमन ले लेंगे, LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, यही क्या हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, 2 इंटू LB प्लस BH इंटू HL। ठीक, अब हम देखते हैं क्या घनाभ का विकर्ण, क्या घनाभ का विकर्ण। अब विकर्ण क्या होगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक, अब तीनों ही असमान है ना, तीनों असमान अलग अलग है, तो यही फॉर्मूला होगा L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं इसी पर आधारित एक प्रश्न। एक घनाभ जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हों तो इसका आयतन संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण ज्ञात कीजिए। एक घनाभ जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, अभी हमने बताया था फॉर्मूले में कि घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है L इंटू B इंटू H। LBH मतलब 3 गुणा 4 गुणा 5, 4 3 12 5 60 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखती हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या बताया था, 2LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, तो 2LB मतलब लंबाई चौड़ाई 3 गुणा 4 प्लस BH H मतलब 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 प्लस HL मतलब ऊंचाई इंटू लंबाई मतलब 5 गुणा 3, 2 इंटू 4 3 12, 5 चौके 20 और 5 3 15। तो कितने हो जाएंगे, 2 5 7 और 1 3 और 4 47, 47 दूनी कितने हो जाएंगे 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब क्या निकलेगा, विकर्ण निकालना है। क्या विकर्ण, ऊपर सवाल में डाल देते हैं। घनाभ का विकर्ण, विकर्ण क्या होगा, रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो क्या होगा, L का मान 3 स्क्वायर, B का मान 4 स्क्वायर प्लस H का मान 5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, रूट में 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25, 16 9 25 50। तो रूट में कितने 50, तो कितना हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में घन और घनाभ आप लोगों को पढ़ाए गए हैं। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब, जो लोग पहली बार आए हैं बेल आइकन दबा लीजिए। यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के भी शायद शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।